अब सुनना, अपन ने डिफरेंशिएशन वाले देखे हैं, अब इंटीग्रेशन वाले भी जरा मार्केट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो। इंटीग्रेशन में भी आता है ये? हाँ हाँ, कहता हूँ भी आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ आर आर प्लस वन आर माइनस वन, इफ आर आर प्लस वन आर माइनस वन एंड आर स्क्वायर एटसेट्रा is in multiplication is in multiplication of NCR, then क्या किया था अपन ने, बताओ, डिफरेंशिएट किया था। हाँ। देन डू डिफरेंशिएट। कैन डू डिफरेंशिएट। सेकंड, ए आर आर प्लस वन आर माइनस वन आर स्क्वायर एटसेट्रा आर इन डिवाइड, अगर डिवाइड में है नीचे बैठे हैं देन डिवाइड ऑफ एनसीआर, देन डू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन, बात पकड़ में आ गई। थर्ड पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ आर इज मोर देन वन, देन डिफरेंशिएट ट्वाइस और थ्राइस। बात पकड़ में आ गई, याद आ रहा है जब पावर टू थी तो मैंने दो बार डिफरेंस की, अगर तीन आ गई तो तीन बार डिफरेंशिएट करूंगा। बात पकड़ में आ गई। सेकंड, फोर्थ पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल क्वेश्चंस will be वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू में समेसन एन सी आर एक्स की पावर आर। सभी का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अगला अगला पॉइंट है, इन इंटीग्रेशन, आप डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेशन वाला लिखवा दिया। क्या लिखवाया कि आर आर माइनस वन आर प्लस वन आर स्क्वायर, ये सब अगर डिवाइड में लिखेंगे तो इंटीग्रेट करना, लेकिन जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट लगाऊंगा। लिमिट क्या लगानी वो सुनना, इन इफ इंटीग्रेट then we use limit 0 to x। बात पकड़ में आ गई, 0 to x। क्लियर हो गया, यस सर। यहाँ तक कोई दर्द है? ऊपर लिख लो चाहे कहीं कोने में स्टार मार्क करके कि अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन में गिवन है तो एन की वैल्यू वन और दो चेक करके देख लेंगे, वहां से लगाएंगे, ये वाला मेथड से नहीं जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? जी। थोड़ा नीचे कर लो। नोट डाउन हो गया? नीचे नीचे। हाँ ओके। कोई दर्द है? नहीं। चलो अब सुनना, एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ बस, वो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके बाद क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना? उसका कोई थ्योरी नहीं है चैप्टर में? रिमेंबर, इफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज डिफिकल्ट देन यूज, अपन ने बताया था एन प्लस वन सी आर प्लस वन लिखा है, ये किसके इक्वल होगा याद आ रहा है? आगे ले आओ, एक कम करके लिख दो तो एन प्लस वन डिवाइड बाई आर प्लस वन एन सी आर के इक्वल होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं यहां से कि एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये बाहर आएगा, इक्वल्स टू सी आर अपॉन में आर प्लस वन। ये अपन को प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये अपन यूज करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान से देखो तो नीचे एन प्लस वन है, एक में आर प्लस वन है। एन प्लस वन कहाँ पर है? जहाँ पावर ज्यादा है। आर प्लस वन कहाँ है? जहाँ पावर कम है। कम है। तो अपन को गिवन रहेगा ये, और ये यूज करना है ना? बात पकड़ में, इसके इक्वल ये लिखूंगा मैं, ये गिवन रहेगा, इसके इक्वल ये लिख दूंगा बार बार, है ना? यस सर। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? नहीं। आगे बढ़ूं? हाँ।
क्वेश्चन लिखो फटाक से। क्वेश्चन है पहला, आर की वैल्यू देख लो, जा ऊपर डाल लो जब इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक है, एन सी आर अपॉन में आर प्लस में। बताओ क्या करूंगा, इंटीग्रेट की डिफरेंशिएट। इंटीग्रेट। कैसे मालूम चला, मालूम कैसे चला? ऊपर हेडिंग लिखी है ना। डिवाइडिंग लिखी है। क्या लिखी है? ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। गधे हो तुम एकदम। और डिवाइड में पता भी है है, नीचे। नीचे आर प्लस वन, ये तो हेडिंग लिखी है, लेकिन मालूम भी तो होना चाहिए कि डिवाइड में था। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट। सर इतना ही बेवकूफ मत समझो, मैं इतना कोई वो थोड़ा हूँ। मैंने कब कहा कि आप होशियार है? मैंने तो नहीं कहा ऐसा कुछ। अच्छा ठीक। मैंने कहा ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो होशियार है ही नहीं कभी। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि आप होशियार हैं, हाँ। है ना। चलो स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, अच्छा अगर होशियार हो तो। वो तो सर मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं चलेगा। बोलो, अगर नहीं नहीं होशियार हो तो फिर बोल ही दो। स्टार्टिंग पॉइंट ये आउट ऑफ सिलेबस को है। अरे स्टार्टिंग पॉइंट हर क्वेश्चन मैंने बताया, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक, एन सी आर ए की एक्स की पावर आर को लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर एन। कितनी बार बोलूँ ये बात? बेटा मजाक कर रहे हो, लेकिन ये मजाक भारी पड़ेगा बाद में, है ना। अभी तो तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन जब पेपर में आएगा तो यही मजाक भारी पड़ेगा कि उसमें अगर मैं बोल देता तो मेरे को आज पेपर में आ रहा होता। अच्छा सर। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये मजाक वाली बात नहीं है। ये साइकोलॉजी में एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट होता है कि जितना आदमी जो बार बोलता है वो उसको उतनी बार रिकॉल होता रहता है, माइंड में हिट करता रहता है। भले तुमको आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम उस चीज़ को बार बार देख रहे हो या बोल रहे हो तो वो तुम्हारे माइंड में एक साइड में फिट होती जाती है कि हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, है ना। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ तो तुमको मजाक लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं भी छोड़ ही देता हूँ कि चलो ठीक है, बालक है सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल से कभी ना कभी तो मंजिल पर आ ही जाएगा, है ना। लेकिन तुम उसको मजाक में ले लेते हो तो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात नहीं है। एक मिनट। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। तो बोलो भाई, पहला पॉइंट, एन सी आर एक्स बार किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एक्स की पावर एन के। अब बोलो, यहाँ पर मेरे को नीचे में आर प्लस वन बनाना है, तो मैं क्या करूँ सबसे पहले? R+1 बनाना है अपने को तो आर प्लस बनाना है तो पहले एक्स की पावर में इतना बनाऊं जाके कि ना बनाऊं जाके? बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों? कि इंटीग्रेशन में एज इट सिल्फ जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो एक्स पर आर का इंटीग्रेशन होता है, एक्स पर आर प्लस वन पावर में आर प्लस वन। ओ हाँ। नहीं पकड़ में आई बात? आई आई। क्लियर हो गई बात? हाँ। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ तो तो आर की जीरो वो से लेके वो तो बस ही रहेगा, एन सब सी सेम है। आर, इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स पर एक्स आर पावर प्लस प्लस वन वन अपॉन में आर अपॉन प्लस वन आ प्लस वन। जाएगा। इक्वल्स टू में 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन आ जाएगा। लिमिट क्या बताई अपन ने? 0 to x। 0 से जाएगा ना। इसमें भी लगेगी 0 to एक्स। x। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये आर? लिमिट क्यों लगाई? नहीं नहीं नहीं। 0 to 1 क्या हुआ? लिमिट क्यों लगाई है? लिमिट तो लगेगी ना, अगर ना मैं लिमिट नहीं लगाता हूँ तो एक साथ में कांस्टेंट ऐड होकर अगर याद आ रहा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में यही तो डिफरेंस होता है। हाँ। तो अगर मैं लिमिट नहीं लगाता हूँ तो ये एक कांस्टेंट ऐड होकर आएगा, लेकिन मेरे को कांस्टेंट चाहिए ही नहीं, मेरे को तो फिक्स वैल्यू चाहिए। यस। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर आर प्लस वन आएगा अपॉन हाँ। में आर प्लस वन। इधर क्या आएगा, मुद्दे की बात इधर है, यहाँ पर जब मैं एक्स की वैल्यू एक्स डालूंगा तो 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन आएगा अपॉन में एन प्लस वन आएगा। लेकिन जब मैं जीरो डालूंगा तो बालक की जीरो नहीं बनेगा, ये बनेगा -1 की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। बात पकड़ में आ गई? यस। तो यहाँ पर क्या बन गया, आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक, एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन इसको टू में कितना बना, 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन -1 अपॉन में एन प्लस वन, यही बना। हाँ। अब बताओ मेरे को इतना चाहिए तो मैं क्या डालूं एक्स की वैल्यू?
एक्स की मेरे वैल्यू क्या को डालनी चाहिए? 1 डालनी चाहिए तभी तो आएगा। 1 प्लस, हाँ इसका हो जाएगा 1 प्लस 1 2। एन सी आर इंटू में अपॉन में आर प्लस ऑन। वन आ गया, इक्वल्स टू में 1 की वैल्यू 2 की पावर n प्लस वन माइनस का 1 डिवाइड बाई n प्लस वन। आ गया आंसर? कितना आ गया? 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। समझ में आया? तो थोड़ा सा ऊपर कर दो। समझ में आया? हेलो? हाँ, नहीं आया? आया आया। अगला इसी क्वेश्चन में मैं एक काम और करता हूँ। नोट हो गया यहाँ तक? हाँ इसी क्वेश्चन में r प्लस वन मल्टीप्लाई था ही, और मैं r प्लस टू का मल्टीप्लाई और करवा देता हूँ। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है? कोई बात नहीं। तो बोलो। मेरे को r प्लस वन और r प्लस टू दोनों चाहिए, तो r प्लस वन तो यहीं तक मिल गया था, मिल गया था। वही तो गया था। और इसी में एक बार और इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर r प्लस टू अपॉन में r प्लस टू मिल जाएगा। नहीं पकड़ में आई बात? नहीं आई। ये देखो, यहाँ से ये मिला था, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है। और ये यहाँ से कहाँ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से कहाँ कर दिया। नोट डाउन हो गया? पहले ये बताओ। हाँ हो गया, नोट डाउन सब कुछ हो गया। अच्छा ये ये था, ब्लू वाला पॉइंट इधर है, मुझे दिख नहीं रहा कहाँ से कहाँ कर रहे थे। ये देखो देखो देखो, ये था क्वेश्चन, ये था ठीक है। कि आर प्लस वन है और आर प्लस टू दोनों है, तो क्या करो? स्टेप फर्स्ट बोलो, पूरी बता देता हूँ। आखिर जीरो से लेके अंत तक एन सी आर एक्स की पावर आर इसको टू वन प्लस एक्स की पावर एन है। हम्म। फर्स्ट स्टेप, आर प्लस वन चाहिए, इंटीग्रेट करूंगा एक बार, आर प्लस टू आर प्लस वन दोनों चाहिए। मैंने एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा? आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन इसको में वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन बनेगा। लिमिट लगा बनेगा। दो, जीरो टू एक्स और जीरो टू एक्स। कोई दर्द है? कोई नहीं है। फिर मैंने क्या किया, आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन अपॉन में आर प्लस वन, इतना बनेगा। इधर क्या बनेगा? वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन में एक्स एन प्लस वन, यही बना। हाँ। फिर मैं इसको एक बार और इंटीग्रेट करूँगा, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो क्या बनेगा? आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस टू बनेगा अपॉन में आर प्लस वन इंटू में आर प्लस टू बनेगा। हाँ। बात पकड़ में आई अब? ये सब। लिमिट जीरो टू एक्स इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वन अपॉन में एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, ऊपर इंटीग्रेट करूंगा तो कितना बनेगा? वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस टू बनेगा, ये सब। माइनस का एक्स बनेगा। कोई दर्द? और लिमिट जीरो टू नहीं एक्स। है। क्लियर हो गई बात? तो यही तो मैं कह रहा था यार कि यहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, इसके बाद अगेन इंटीग्रेट कर दो। देखो, है ना? अब अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या है? इधर तो वही आ जाएगा। तो आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस टू अपॉन में आर प्लस वन आर प्लस टू, ये आ गया इस तरफ। और लोअर लिमिट डालूंगा जीरो ही दे देगा, क्योंकि एक्स की पावर जीरो जीरो दे देगा, जीरो की पावर एक्स जीरो दे देगा। अब मैं यहाँ पर एक्स डालता हूँ तो कितना बनेगा? ध्यान से देखना, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, यही बनेगा। एक्स डाल रहा हूँ पहले, और माइनस एक्स एन प्लस टू अपॉन में एन प्लस वन इंटू में एन प्लस टू। सर ये कहाँ से आ गया? कुछ दिख रहा है कैसे आया? मैंने एलसीएम ले लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया, नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई कराया, अभी लिमिट मैंने नहीं खोली, जीरो टू एक्स ही है। कोई दर्द है? ये सब। अब बताओ अगला स्टेप, आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस टू अपॉन में आर प्लस वन आर प्लस टू। इस क्वेश्चन में क्या आएगा? लिमिट डालूंगा तो पहला टर्म बताओ, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस का एक्स एन प्लस टू अपॉन में एन प्लस वन एन प्लस टू, ये आएगा। और मैं जब जीरो डालूंगा तो ये पूरा, ये जब जीरो डालूंगा तो ये तो बनेगा वन की पावर एन प्लस वन, और माइनस का जीरो अपॉन में एन प्लस वन एन प्लस टू बनेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर है? अब देखो, मेरे को तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन डालनी है ना, क्योंकि एक्स के बारे में कुछ है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू वन डालनी तो वन डाल दूंगा। जब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को वन डालूंगा तो क्या आंसर आएगा? आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक
एन सी आर 1/r+1 r+2 क्या वैल्यू आएगी 2 to the power n+1 माइनस में 1 इंटू में n+2 तो n+2 और माइनस का 1 अपॉन में n+1 n। नोट डाउन हो गया। तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर अपॉन में r+1। क्या आंसर आया 2 to the power n+1 माइनस का n माइनस का 3 अपॉन में n+1। नोट डाउन हो गया। बात पकड़ में आई कैसे करना है। हेलो, हाँ क्लियर हो गई बात? हाँ। नहीं हुई? अरे सर आप हमेशा जी के बोलते हो नहीं हुई नहीं हुई, मेरा फिर मोटिवेशन डाउन डाउन हो जाता है। मैं तुम्हारा मोटिवेशन हाई कर दूंगा, हाई। हाई कुछ नहीं होता, डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है? यस सर। पक्का? अगला वाला बता दोगे तो मोटिवेशन हाई। हेलो। हाँ। अच्छा, मैं अभी 1 घंटे का गैप ले लूँ, फिर इसके बाद 10 से फिर पढ़ा दूंगा ना। एग्जैक्ट 10 PM। एग्जैक्ट 10 PM, ठीक है।